औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम नस्तालीक रस्मुल ख़त में दुरूद शरीफ बलग़ल्लुल्लाह बिकमालिही लिखेंगे। इसको हम थोड़ा सा कैलीग्राफी स्टाइल में लिखेंगे, जिसमें हसनत जमीओ खिसालही इसको हम बोल्ड करके बड़ा लिखेंगे। ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं इनको हम छोटा करके ऊपर लिखेंगे, और सल्लु अलैहि वालैहि ये एंड पर हम उसी तरतीब का लिखेंगे जो पहली 2 लाइनें जिस तरह लिखी गई हैं। हम ये स्पेशल जो वीडियो बना रहे हैं ये तरतीब के हवाले से बना रहे हैं कि अगर आपने कुछ लिखना हो तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये काम कर सकते हैं। लफ्ज़ को जोड़ना कैसे है, उसकी बनावट, इसके लिए हमारे लेसन्स नस्तालीक के स्टार्ट हैं। आई होप वो आप देखते होंगे और उसकी प्रैक्टिस करते होंगे। चलें चलते हैं अपनी बाकायदा तरतीब की तरफ। तो सबसे पहले ये मैंने एक पेज ले लिया है। ये वही आर्ट पेपर है जो कि कैलेंडर की प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आपको किसी भी प्रेस पे से मिल जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा बॉर्डर लगा लिया है। जो ये डिज़ाइनिंग पेंटिंग है, दिस इज़ नॉट अवर जॉब। यहाँ पर हम लोग लिखाई पर तवज्जो देंगे, लिखाई सीखने की तरफ हमारा ध्यान है। लिहाजा हम देखते हैं कि अब हमने ये बलग़ल्लुल्लाह बिकमालिही और जिस तरह से मैंने आपको बताया हम उसको लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले पेंसिल से नीचे एक स्केच बना लेंगे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने कौन सा लफ्ज़ कितना बड़ा लिखना है, कौन सा लफ्ज़ छोटा लिखना है, किसकी कहाँ तरतीब बनानी है। तो मैं पेंसिल की मदद से एक तरतीब बना लूँगी, आप देखते रहिए। लें जी, इस पे हमने नीचे एक बना लिया है। अब जो 2 कत हैं, 2 कत के कलम हैं जो मैं यूज़ करूँगी। ये एक थोड़ा मोटा कत है और एक ये बारीक। जो बीच में हाईलाइटेड लफ्ज़ है जो कि मैंने आपको बताया हसनत जमीओ खिसाले, ये मैं मोटे कत से लिखूँगी, जबकि बाकी दुरूद जो है वो मैं बारीक कत से लिखूँगी। और कोशिश करेंगे कि कलर भी चेंज कर लें ताकि ज़रा बेहतर हो जाए। ये देखें, ये नून मोटा आएगा और यहाँ से हम इसको अब ते जो है वो हमने 11 कत का लंबा ते डालना है। इसके लिए थोड़ा सा फ्लुएंट होना ज़रूरी है आपको। ये जी हसनत जमीओ, अब खिसाले ही लिखेंगे नीचे इसी इसमें। याद रहे ये हम नस्तालीक रस्मुल ख़त में लिख रहे हैं, और ये जोड़ के लेसन जो हैं या ये हरूफ तहजी किस तरह डालने हैं, ये लेसन आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में नस्तालीक का फ़ोल्डर है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। खिसाले ही, सही हो गया। हसनत जमीओ खिसाले। अब बाकी मैंने इस पे प्लान कर रखा है छोटे कलम से लिखने का, तो वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं नीचे से सल्लु अलैहि वाले ही लिख लूँगी। वजह यह है कि ये भी गीला है, अगर मैं ऊपर लिखूँगी तो ये मेरा हाथ इसको टच करेगा। तो हम ये नीचे वाले अल्फाज मुकम्मल करके तो उसके बाद जो है बकाया कंप्लीट कर लेंगे। सल्लु अलैहि वाले। अब इसको जी थोड़ा सा खुश्क होने देते हैं,
और उसके बाद हम मिलते हैं तो दोबारा ये ऊपर की दो लाइनें जो हैं वह लिखेंगे। लें जी, हाजिर हैं दोबारा। अब ये बलगल्लु लाबे कमाले ही और कशफ़द्दु जाबे जमाले ही लिखना है। उसमें भी मैं पहले कशफ़द्दु जाबे जमाले ही लिखूँगी, ताकि अगर ये मैंने लफ्ज़ पहले ऊपर वाली लाइन लिख दी तो ये शायद स्पेसिंग का मसला हो जाए, तो मैं पहले नीचे वाली लाइन लिखूँगी। और ये लिखते हुए साथ में आपको ये बताती चलूँ कि ये जो मैं कलर्स यूज़ कर रही हूँ ये कोई ख़ास किस्म के कोई महंगे और कोई महंगा कलम नहीं है। आपको अपना शौक़ पूरा करना है। ये 30 रुपए की टिंटर की डब्बी मिलती है, जो घरों में सफ़ेदियाँ हुआ करती थी, उसके अंदर ये कलर डाले जाते हैं मुख्तलिफ टिंटर के नाम से आपको मिल जाएंगे। ये देखें, मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ये टिंटर है और सिप्रोलिग मार्का टेंटिक कलर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये देखें, टिंटर एप्पल ग्रीन, चूना सीमेंट टाइल्स वगैरह के लिए इससे बड़ी अच्छी राइटिंग होती है। ख़ास तौर पर ये जो आपका आर्ट पेपर है इसके ऊपर बड़ा प्यारा ये चलता है, रुकता नहीं है, और कलर्स भी आपको बेशुमार मिल जाते हैं। तो सिर्फ अपने शौक़ को आप इसलिए रोक के ना रखें कि आप महंगे कलर अफोर्ड नहीं कर सकते। लें जी, इसके बाद अब कशफ़त दुजा, उसमें भी जीम और बड़ी ये हम पहले डाल लेंगे। और अब हम अलिफ और लाम दाल, और यहाँ पर जीम का आ गया नुक्ता। अब कशफ़त दुजा बेजमाले ही बजमाले ही यहाँ पर आ जाएगा। बे को जीम से जोड़ना हमने आपको सिखाया है। नस्तालीक के लेसन ज़रूर विज़िट कीजिए। बजमाले ही, और अब हम ऊपर लिखेंगे बलगल्लु लाबे कमाले ही। मुझे नीचे से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है। मेरी सबसे बड़ी ये मिस्टेक होती है कि मैं जो हूँ कलर ख़राब कर देती हूँ ऊपर हाथ रख के। बेकमाले ही, लें जी, लफ्ज़ तमाम डल गए हैं। अब इनके हमने शर्ट डालने हैं। ध्यान रखें कि हमने इसको लेवल किया है, तरतीब दी है। लिखते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखा है कि जो इंटरलाइन स्पेसिंग है वो बेहतरीन तरीके से आए। तो ये हमारे जी अल्फाज हो गए मुकम्मल। और अब हम इनको जो है वो ज़ेर ज़बर डाल लेते हैं, बलगल्लु लाबे कमाले ही। और याद रहे कि नस्तालीक के ज़ेर ज़बर छोटे होते हैं। जब हम अरबी लिखते हैं, ख़त सोलस लिखते हैं, तो हम लंबे लंबे ज़बर ज़ेर डालते हैं। यहाँ पर आप लंबा नहीं डालेंगे। यहाँ पे अच्छा, एक चीज़ जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि नस्तालीक के लिखे हुए तमाम तहरीरों को खूबसूरत बनाने के लिए ये कुछ इजाफ़ी चीज़ें जो हैं डिज़ाइनदार ये डाल दिया करें। इससे लफ्ज़ और राइटिंग की जो है वो खूबसूरती वो दुबाला हो जाती है। लफ्ज़ बहुत प्यारे लगने लग जाते हैं, खाली जगहें भर जाती हैं और अल्फाज की खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है। निकाल देंगे, ये खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाएगा इन अल्फाज की। लें जी, ये हमारा दुरूद शरीफ जो है वो लिखा गया है। इसमें हमने हसनत जमी व खसाले ही को जो है वो हाईलाइट किया है।
आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आप इसकी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला भी हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह रहमत में कबूल करे। नबी करीम पर करोड़ों दरूद व सलाम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।